Students, our next topic is electronic excitations or electronic transitions. Electronic transitions involve promotion of electrons or transition of electrons or shift of electrons from one energy level to higher energy level. Basically, we can categorize electrons into three major categories. Number one is sigma electrons, which are present in sigma molecular orbital. Second is pi electron, present in pi molecular orbital. And third category is n electron or non-bonding electron, which are present in non-bonding orbital. So आ बटा जड़ा दिखाया है फॉर्मूला HCHO formaldehyde अलग अलग दसे हुए ने कि दिस इज़ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग च इन्वॉल्व. सो आ हो गई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, आ भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जिथे भी सिंगल बॉन्ड बन रहा सिग्मा इलेक्ट्रॉन. पाई बॉन्ड दे विच पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे. सिग्मा ते पाई एक दूसरे नाल शेयर होंगे हैं. जिहड़े एन इलेक्ट्रॉन्स होंगे हैं दे आर नोन एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. इसलिए आप इन्हू एन नाल रिप्रजेंट करते हैं. इट रिमेन्स विद द एटम इटसेल्फ. ये शेयरिंग इन्हां दी नहीं होंगी. Then based upon the promotion of electron, we can categorize transition into four main categories. First is sigma star transitions, जिहदे च sigma bonding orbital तो sigma non bonding orbital च electron shift होंदा. Second is n electrons shift to sigma star orbital. Third is n orbitals shift to पाई स्टार ऑर्बिटल, क्योंकि बेटा एन नूं कॉरस्पॉन्ड करता एन स्टार तो है नहीं गा. सो एन वाले इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े दे कैन गो टू सिग्मा और पाई ऑर्बिटल्स, पाई स्टार ऑर्बिटल्स, क्योंकि पाई या सिग्मा तो उन्होंने तो नीचे पाए होंगे ने. आप फिगर भी देखते होने. पाई टू पाई स्टार फोर्थ कैटेगरी इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. सो व्हेन वी विल लुक एट द डायग्राम, आ होगी एनर्जी लेवल डिफरेंट ऑर्बिटल्स. फर्स्ट लाइंग ऑन द बेस इज सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा इलैक्ट्रॉन्स. फिर एनर्जी होंगी है पाई इलैक्ट्रॉन्स, फिर होगी एन इलैक्ट्रॉन्स, फिर पाई नूं कॉरस्पॉन्ड करता पाई स्टार ऑर्बिटल दी एनर्जी, दैन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल. सो इस तरह करके आप इधर मार्किंग्स ला लिया हुई ने. दैन यू विल ड्रॉ दीज डॉटेड लाइन्स, है ना. इस तरह करके डॉटेड या स्ट्रेट लाइन्स इस तरह ड्रॉ कर लूँगी. दैन यू विल मार्क डिफरेंट ट्रांजिशनस. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਤੋਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਜਦੋਂ ਡਰॉ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਡਰॉ ਦਿਸ ਸਿਗਮਾ ਤੋਂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਆ ਕਰਤਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਲ ਕਰੋਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿਗਮਾ ਟੂ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ. ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੈਨ ਫਰੋਮ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਪਦੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਔਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਟੂ ਪਾਈ ਸਟਾਰ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਲ ਕਰੋਗੇ ਐਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, एन वाले कितने तक जा रहे हैं, एन टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार. सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ एन टू सिग्मा स्टार एंड दिस इज़ एन टू पाई स्टार. सो ਨਾਲ लाइन्स पे लेबलिंग कर देनी चाहिए है. दैन स्टार्टिंग फ्रॉम फिगर तो ड्रॉ करनी आनी चाहिए है. जनरली फिगर ही पूछी जाती है वैन यू आर आस्क्ड ड्रॉ डिफरेंट इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशनस. तो तुसीं आ फिगर ड्रॉ करनी होंगी है. तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. जे एक्सप्लेनेशन मंगी होंगी है तो ही एक्सप्लेनेशन देनी है. सो फॉर योर नॉलेज विल स्टडी दैन इनटू स्मॉल डिटेल. पहली जी कैटेगरी दैट इज़ सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. तो ये बेटा उत्थे होगा जिथे सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे ने, सिग्मा बॉन्ड्स होंगे ने. सो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन CH4 दे विच सारे सिग्मा बॉन्ड्स ने. तो वो जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जोड़ा सिग्मा स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जाऊगा इलैक्ट्रॉन, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. तो ये काफ़ी एनर्जी चाहिए होंगी है. दैट इज़ 125 नैनोमीटरस. अच्छा, ये हम 200 नैनोमीटर तो घट है जो आप कल स्टडी किया कि 200 to 800 नैनोमीटर इज़ द रेंज फॉर UV स्पैक्ट्रोस्कोपी जी आप विदाउट वैक्यूम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ऑक्सीजन एयर वाली इंटरफेयर करती है. सो दिस इज़ हाई एनर्जी ट्रांजिशन, लो वेवलेंथ पर हो रही है 125 नैनोमीटर से, क्योंकि स्टडी करनी मुश्किल है, इसलिए वैसे भी यदा कोई बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं. सो दिस इज़ फॉर molecules where single bonds are present. Then comes n pi star transition.
ये भी उत्थे हुंदी है जिथे सिंगल बॉन्ड्स होंदे ने कंपाउंड। अच्छा, सिंगल बॉन्ड्स ही होणगे, पर नाल शर्त की है कि इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स सिंगल बॉन्ड बनाते हो। जिवें ऑक्सीजन OH बनाती है, जिते नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2 बनाती है, सल्फर OS बनाती होगी, तो हैलोजन जो तो होंगे ही सिंगल बॉन्ड है। सो ये दिखाया हुआ है फॉर मिथाइल क्लोराइड। सो मिथाइल क्लोराइड अगेन इट एब्जॉर्ब्स एट 174, ये भी 200 तो नीचे है। सो इसलिए आप स्टडी नहीं कर सकते, सो इंपॉर्टेंट साढ़े लिए नहीं है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द और यू से इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, इट इफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन फ्रीकुएंसी। हूँ क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन Cl की इलैक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो इट विल नॉट लाइक टू पार्ट अवे विद दीज लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन, छड्डना नहीं चाहूगा क्योंकि ज़्यादा इलैक्ट्रोनेगेटिव है। पर जिस Cl की थां ते आयोडाइड लेगी, फिर वो इलैक्ट्रोनेगेटिविटी घट है, वो ईजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। सो जिथे एनर्जी घट चाहिए होंगी है, उत्थे वेवलेंथ ज़्यादा वाली चाहिए है। सो फॉर मिथाइल आयोडाइड द फ्रीकुएंसी दिस वेवलेंथ यूज्ड इज 258 नैनोमीटर्स। सो इसलिए बच्चे उन्होंने इलैक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट करती है। बट अगेन सिंगल बॉन्ड वाली जिहड़ियां पहलियां दोनों ट्रांजिशनस ने, दे आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैन कम्स द नैक्सट कैटेगरी n-pi स्टार ट्रांजिशंस। हुण ये भी होणगियां जिथे डबल बॉन्ड होणगे तो हेटेरोएटम होणगे। पहले केस सीगा हेटेरोएटम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल बॉन्ड, हुण इत्थे हेटेरोएटम बाउंड टू कार्बन विद डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड O, इस तरह के कंपाउंड्स दे विच होणगियां। द मेन फीचर ऑफ दीज ट्रांजिशंस इज दे आर वेरी इंटेंस। सो हियर यू विल से दे आर वेरी इंटेंस, इंटेंसिटी इज हाई, sorry it's other way around, intensity is low। so intensity is low। देखिए कि कितनी वेवलेंथ होंदियां ने। सो इट टेक्स प्लेस एट 285 नैनोमीटर्स। कार्बोनिल की जी अब्जॉर्प्शन है 285 के नेड़े होंगी है। सो 200 तो उत्ते हो रही है, 250 तो ऊपर हो रही है। सो कार्बोनिल वी आर सेइंग n-pi स्टार ट्रांजिशंस they take place at 285 nanometers, they are less intense, intensity is low। बेशक एनर्जी घट चाहिए है, पर उन्नी इंटेंसिटी का मतलब कि लाइन्स उन्नियां डार्क नहीं आउंदियां, घट आउंदियां ने। सो विल कंपेयर इट विद द नैक्सट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस। नैक्सट इज pi स्टार ट्रांजिशंस। pi स्टार ट्रांजिशंस, पाई इलैक्ट्रॉन्स ने जिहड़े दे गो टू pi स्टार ऑर्बिटल, तो ये ज़्यादा इंटेंस होंदियां। एंड दीज दो दे टेक प्लेस एट लेस वेवलेंथ, मतलब लेस वेवलेंथ का मतलब मोर एनर्जी। सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी, ईवन दैन दे आर मोर प्रॉबेबल, दे आर मोर इंटेंस। सो उन्होंने पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, लाइना इन्हों दियां डार्क आउंदियां ने। तो लैट्स सी वॉट विल आ बॉन्ड दे विच दिखाना, दिखा लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग तुहानूं दिखाया होया जिथे N ते कई बार सिग्मा बॉन्ड ते जांदा, हुण आ पाई ते दिखाया होया शिफ्ट होया इलैक्ट्रॉन पाई बॉन्ड ते। जो असीं पहलां कीता सी तां यही इलैक्ट्रॉन दिखाया होया सीगा N सिग्मा स्टार वाला, दैट वाज शोन टू बी शिफ्टेड एट सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ते शिफ्ट होंदा दिखाया सी। इन्ना की फर्क है, वैसे जे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी तो नहीं देनी होंदी तुसीं। सो लास्ट टू कैटेगरीज n-pi स्टार, जो असी इत्थे पिक्चर च देखिए जी हुणे आपां करके हटे हैं। सो हियर द एनर्जी फॉर n-pi स्टार ट्रांजिशंस एंड फॉर pi स्टार ट्रांजिशंस, एनर्जी गैप किहदा ज़्यादा है? pi स्टार वाला। सो दिस एनर्जी गैप इज़ मोर, सो दिस मीन्स इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड दिस रिक्वायर्स लैस एनर्जी n-pi स्टार वाला। पर फिर भी आ ज़्यादा होंदियां ने, दे आर मोर प्रॉबेबल, दे आर लैस प्रॉबेबल। सो यदा रीज़न पूछा जाता है कि क्यों इस तरह होंदियां ने। सो यू शुड कीप इट इन माइंड कि एक 285 ते हो रही, एक 185 ते, याद रखने का तरीका 180 दिता होया ना। सो एक 285 ते एक 180, 285 ते किहड़ियां होणगियां? आ वालियां, घट एनर्जी गैप वालियां, ज़्यादा एनर्जी गैप वालियां 285 ते होणगियां, राइट। ओके, दैन कमिंग टू एक होर एग्जाम्पल भी दी हुई है जी अगे असी करनी है, दैट फॉर एथिलीन इट एब्जॉर्ब्स एट 175।
सो पहला दिता हुआ फॉर्मैल्डिहाइड की एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O दी दोनों N pi star and pi pi star. Similarly at the same time for ethylene it absorbs at 175 180 के नेड़े ही absorb कर दिया ने. Next topic is very important बेटा ये तुहानूं ड्रॉ करनी आउणियां चाहिए जिहड़ियां आपां आह करके हटे हुणे different transition. Then comes effect of conjugation. अच्छा हुण conjugation लई एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड लईए एक conjugation तो उत्थे होगी जिथे दो डबल बॉन्ड्स conjugation च conjugation का मतलब डबल बॉन्ड separated by one single bond एक single bond का difference है डबल सिंगल वाला सिस्टम है जिहड़ा that is called conjugated system. अच्छा हुण जे असीं कंपाउंड लैने एथलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो असीं कहने कि इट एब्जॉर्ब्स एट 175 नैनोमीटर्स बट इफ वी टेक 1,3-ब्यूटाडाइईन आ सिस्टम जिथे दो डबल बॉन्ड्स ने 4 कार्बन की चेन है सो फर्स्ट ते थर्ड तो बाद डबल बॉन्ड है 1,3-ब्यूटाडाइईन. Now this absorbs at 217 नैनोमीटर्स. लैम्डा मैक्सिमम का मतलब कि असी कल जी पीक वाला किया सी ना कि इस तरह जी पीक आती है जो ग्राफ प्लॉट करते हैं आ चीज़ है जी दैट इज़ नोन एज लैम्डा मैक्सिमम टॉप ऑफ द ग्राफ जिथे हाईएस्ट कह लो कि एब्जॉर्बशन होंगी है एब्जॉर्बेंस जिथे मैक्सिमम है क्योंकि लैम्डा तो इधर सी अदरवाइज लैम्डा तो सी मैक्सिमम इतने है बट एब्जॉर्बेंस इज मैक्सिमम हेयर सो टॉप ऑफ द ग्राफ. सो लैम्डा मैक्सिमम रिप्रजेंट्स दैट. सिंगल बॉन्ड एक है सॉरी एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो 174 पे हो रही है एब्जॉर्बशन जे दो डबल बॉन्ड्स ने तो 217 पे हो रही है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न. ये तो सानूं लगता है कि कॉन्जुगेशन लोअर्स द एनर्जी फॉर एब्जॉर्बशन इट इंक्रीजेज इट्स वेवलेंथ. ओके नाउ इनू देखने वास्ते विल टेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इथाइलिन. आ बेटा स्ट्रक्चर होगी इथाइलिन की एथलीन जिन्होंने कहने दो कार्बनस ने एंड दीज आर sp2 हाइब्रिड आ 3 बॉन्ड बन रहे हैं. कार्बन की कन्फिगरेशन s2p2 होंगी है तो जो असी s1p3 कर दें एक्साइटेड स्टेट्स तो s ते 2p वाले सिंगली ऑक्यूपाइड pz py सिंगली ऑक्यूपाइड या px या pz एक S वाला तो 2p वाले ऑर्बिटल्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ सेट ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. सो दोनों दोनों कार्बन्स दे आर sp2 हाइब्रिड. तो एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड फॉर्म च रहिंदा है एंड इट कंटेन्स 1 इलैक्ट्रॉन ईच. इस तरह देन दे ओवरलैप साइड वाइज टू फॉर्म अ पाई बॉन्ड. इस तरह दिखाने हैं. सो देयर आर 2 पाई इलैक्ट्रॉन्स क्योंकि दोनों को एक सीगा देयर आर 2 पाई इलैक्ट्रॉन्स तो जे असीं इन्हां दी एनर्जी दिखानी होवे तो इस तरह दिखावांगे. अच्छा हुण जदों ओवरलैपिंग हुंदी है तो बेटा इलैक्ट्रॉन तुसीं कन्फिगरेशन इलैक्ट्रॉनिक लिख के दिखाउंदे हुंदे सी. हुण सिर्फ असीं पाई ऑर्बिटल्स की गल कर रहे हैं. हेयर द लोएस्ट एक तो लिखे ना होमो इज कि जिथे तक फिल होए हुए इलैक्ट्रॉन्स एट मॉलिक्यूल दे विच तो उत्थों अगे जिहड़ा अनऑक्यूपाइड होगा उस तो अगे उत्थे ही जाणगे ना शिफ्ट होकर इलैक्ट्रॉन्स कि आ फिल होए हुए ये 2 इलैक्ट्रॉन्स ने. द पॉसिबिलिटी की है वैन वी प्रोवाइड एनर्जी टू द मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशनस UV रेडिएशनस तो यह एक इलैक्ट्रॉन शिफ्ट उत्ते होके जा सकता है ऊपर जा सकता है. सो कित्थे जाना इन्हें ये हो गया अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पर क्योंकि ऊपर भी कई सारे होंगे जो अनऑक्यूपाइड होंगे तो इनू कहने कि जो नीयरेस्ट ये है. सो दिस इज़ नोन एज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सो ये टर्म लिखते हैं LUMO लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है नेड़े दे फील्ड दे. आ फॉर्म की है होमो किनू कहने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये कहने कि जिन्ना गैप है दोनों के इलैक्ट्रॉन की एक्साइटेशन लिए होमो एंड लूमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो डिपेंड करती है कि सानू कितनी एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए है. सो वेवलेंथ जे वध एनर्जी चाहिए है तो वेवलेंथ सानू घट चाहिए होगी जे घट एनर्जी चाहिए है तो वेवलेंथ ज़्यादा चाहिए होगी. ओके सो नाउ लेट्स see what happens in the case of 2 conjugated double bonds 1,3-butadiene. इस तरह करके 4 कार्बन की चेन है
सिरे ते आप दिखा रहे हैं कि देर आर दिस इज़ sp2 हाइब्रिड, ਇਹਦੇ 'ਚ भी आ हाइड्रोजन नाल दिखाती, अदरवाइज इत्थे दिखाते है ना sp2 हाइब्रिड, ਇਹਦੇ 'ਚ भी इस तरह करके एक हाइड्रोजन इत्थे दिखाते sp2 हाइब्रिड, तो आ तो sp2 हाइब्रिड हैगी हुई है। सो ऑल द कार्बनस आर sp2 हाइब्रिड, तीन सिग्मा बॉन्ड्स बना रही हैं, तो हरेक कार्बन ते एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। देर आर 4 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स इन द मॉलिक्यूल, तो हरेक कोले एक इलैक्ट्रॉन है, हरेक दे विच असीं कहिए देर इज़ 1 इलैक्ट्रॉन विद द अनहाइब्रिड p मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो पॉसिबिलिटी जो असीं 2 डबल बॉन्ड दिखाने हैं, ये दिखाने हैं कि आ ओवरलैप हो गए आपस, इधरले 2 ओवरलैप हो गए, बट द कॉन्सैप्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इज़ कि असीं कहने हैं कि आ एट another time there is possibility that there is overlap between these two orbitals, कदे इन्ना हो सकती है, ਜਾਂ आपस सारिਆਂ ਦੀ हो सकती है, इस तरह इलैक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह बना देंगे। सो इनू दिखाने लिए इफ़ वी से नाउ देर आर 4 पाई इलैक्ट्रॉन्स, क्योंकि चारों को एक है, सो देर आर 4 पाई इलैक्ट्रॉन्स। तो ये लिए बेटा आ असीं दिखा रहे हैं कि 2 कार्बनस ਲਈ 2 पाई वाले एक पाई हो गया, एक पाई स्टार ऑर्बिटल हो गया, पाई ऑर्बिटल के केस च। सो दिस इज़ फॉर 1 कार्बन फॉर फर्स्ट सैट ऑफ कार्बनस, क्योंकि दोनों का मिक्स होकर पाई तो पाई स्टार बनना है ना, जो 2 एटम्स कंबाइन करते हैं 2 पाई ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म 2 मॉलिकुलर पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, 1 इज़ पाई 1 इज़ पाई स्टार। सो पहले सैट लिए आ जिहड़ियां 2 कार्बनस ने उहदे लई असीं आ दिखा रहे हैं, वी आर शोइंग दिस 1 इज़ पाई 1 इज़ पाई स्टार। इस तरह ही जिहड़ियां दूसरियां 2 कार्बनस ने उन्हां लई असीं आ दिखा सकते हैं। सो 1 इज़ थल्ले वाला पाई, उपर वाला पाई स्टार। इन्हां दा एनर्जी गैप है हुण इन्ना है, वैन जिस तरह एटॉमिक मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स नेड़े आउंदे तो ओवरलैप करके जे 2 मिक्स होंदियां तो 2 का सैट ही नवां बनदा। इस तरह ही इहदे हुण क्योंकि एनर्जी दोनों की डिफरेंट है, पाई स्टार वालियां दी सेम है ना, ये घट एनर्जी वाले आ, पाई स्टार वाले आ जिहड़े एंटी बॉन्डिंग दे आर ऑफ हाई एनर्जी। सो दोनों CH2 दे एक ऐदा हो गया, इन्हों कॉरसपोंड करते आ हो गए, तो इन्हों कॉरसपोंड करते आ हो गए। वैन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, पाई पाई ऑफ 2 यूनिट्स, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालियां दा इन्हां दा पाई ए हो गया तो इन्हां दा पाई ए हो गया। वैन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर दे विल फॉर्म अनदर सैट ऑफ 2 पाई ऑर्बिटल्स, आज जिन्हों असीं पाई 1 पाई 2 कह सकते हैं ना, इनू पाई 3 आ पाई स्टार कंबाइन होकर पाई 3 स्टार पाई 4, एंटी बॉन्डिंग कंबाइन होकर 2 एंटी बॉन्डिंग के सैट बनाउणगे तो बॉन्डिंग वाले 2 बॉन्डिंग के सैट बनाउणगे। सो पर एनर्जी उन्होंने जो 2 बनते हैं, एक की घट होंगी है थोड़ी जी, एक की ज़्यादा होंगी है, इस तरह करके है। सो आ सैट बन गया। इस तरह एंटी बॉन्डिंग वालों का एंटी बॉन्डिंग सैट बन गया, आ 4 कह देंगे, उन्होंने 3 कह देंगे। सो अगेन देयर एनर्जी इज़ एक की घट एक की ज़्यादा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो असीं पहले ना कंपेयर करना होवे, आ C2H4 एथिलीन है कि एनर्जी गैप इन्ना है ना। सो दिस इज़ एनर्जी गैप फॉर दिस C2H4। आ इहदियां 2 कार्बनस आ ब्यूटाडाईन दियां दा, बट आफ्टर द ओवरलैप नाउ हाईएस्ट ऑक्यूपाइड असीं 4 इलैक्ट्रॉन्स थल्ले वालियां च ही एडजस्ट करते है ना, 4 पाई बॉन्डिंग 4 पाई इलैक्ट्रॉन सीगे, 2 इहदे च करते, एक च 2 तो ज़्यादा कर नहीं सकते, 2 इहदे च करते 2 इहदे च करते। दिस मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज़ दिस वन, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज़ दिस इन केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाईन। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड जिहड़ा खाली हुआ है, तो एनर्जी गैप बेटा इन्ना ही रह गया हम दोनों के। सो दिस टाइम द एनर्जी गैप इज़ दिस बिटवीन होमो एंड लूमो, बट इन केस ऑफ एथिलीन इट वॉज दिस है ना। सो हुणे घट गया होया, इस करके एनर्जी घट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 1,3-ब्यूटाडाईन। सो इट एब्जॉर्ब्स एट, ये मैं तुहानूं समझाउण लई कीता होया, पर तुसीं ड्रॉ नहीं करना, तुसीं ड्रॉ की करना है जिहड़ा बुक च दिता होया। सो दिस अलॉन्ग दिस एक्सिस इज़ एनर्जी, दैन इज़ पाई पाई स्टार ट्रांजिशन इन एथिलीन, आ एथिलीन का दिता होया पहले वाला, आ इथाइलिन का दिता होया, आ 1,3-ब्यूटाडाईन का दिता होया। तो ये बेटा होमो तो लूमो का गैप आ दिखाया होया, आ वेवी लाइन नाल ड्यू टू इलैक्ट्रोमैगनैटिक रेडिएशन असीं कहने दे है वेव लाइक नेचर आ दिखाया हुआ, इन्हें आ गैप बहुता नहीं घट किया।
सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ऑर्बिटल्स ਬਣਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੋ ਕੇ 2 ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਣਾਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ देयर इज़ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ 2 ਪਾਈ ऑर्बिटल्स ਪਾਈ 1 ਤੇ ਪਾਈ 2 ਆ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਿਲਿੰਗ ਆਫ 4 ਪਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ homo, this is homo. So the energy gap has decreased in this case than in case of ethylene. So this conjugation decreases the energy of excitation in conjugated systems. So अगले पैराग्राफ च दस्सिया होया कि जे असी डबल बॉन्ड्स की गिनती वधा देंगे कॉन्जुगेशन होर ज़्यादा हो जूगी एंड अल्टीमेटली फॉर कंपाउंड हैविंग 4 डबल बॉन्ड्स उत्थे एब्जॉर्प्शन 290 ते हो जाती है। तो इस तरह ही जे बीटा कैरोटीन च करते जाइए ये हो जाते 11 डबल बॉन्ड्स बीटा कैरोटीन ते विजिबल रीजन एब्जॉर्ब कर दिए 455 400 तो 800 वाला ना विजिबल रीजन। सो डे लाइट ची विजिबल लाइट ची एब्जॉर्ब करके इसलिए अपन कलर्ड दिखता कैरोटीन वाले कंपाउंड कैरेट्स दे आर कलर्ड इन दे आर ऑरेंज कलर्ड। सो इस करके बेटा जी कॉन्जुगेशन है उन्होंने एनर्जी गैप घटाई जाती है। यूवी रेडिएशनस नूं असीं नहीं देख सकते वी कैनॉट चैक देयर कलर और वी कैनॉट डिटैक्ट द कलर ऑफ यूवी रेडिएशनस वी कैन डिटैक्ट द कलर ऑफ विजिबल रेडिएशन दी जिहड़ियां फरदर अगे वेव लेंथ्स ने विब ग्योर जिहड़ा कहते हैं वी कैन सी दैट। सो टू सम अप 2 important electronic transitions are n pi star and pi star and conjugation decreases the energy gap and increases the wavelength of absorption for conjugated systems. So this is all for today.